जय हिंद। इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि आरटी और पीसीआर टेस्ट क्या होता है। कई लोग आरटी टेस्ट को रियल टाइम टेस्ट कह रहे थे, रियल टाइम टेस्ट नहीं है। देखिए समझिएगा इस बात को कि जब कोरोना की हमारे वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज की, जब इसका पता लगाया तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल है। और इस जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हर कोई ना कोई वायरस होता है, तो ये किस प्रकार का वायरस था, ये एक आरएनए वायरस था। ठीक है, हमारे पास जो तकनीक है जांच करने की वो फिलहाल डीएनए को जांच करने के लिए, तो आरएनए वायरस था। अब आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। आप लोगों ने रस्सी देखी हो, जब दो रस्सियों का आप इकट्ठा कर लेते हो तो डीएनए बन जाता है। जब एक लेयर रहती है तो उसे आरएनए कहते हैं। डीएनए को आरएनए में बदलने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है डीएनए को आरएनए बदलने की प्रक्रिया। लेकिन हमें डीएनए को आरएनए में थोड़ी बदलना है, हमें तो इस आरएनए वायरस का डीएनए बनाना है। तो हम वापस आ रहे हैं, और वापस आने को क्या कहते हैं? रिवर्स, और सीधे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पीसीआर क्या है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रस्सियों की कितनी चेन बनाई जाए कि आप लोगों के अंदर कोरोना को डिटेक्ट कर लिया जाए, कोरोना को पता कर लिया जाए। सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं वो आप लोग जाओगे तो आपको बिठा करके सबसे पहले आपके मुंह में कुछ डाल करके आपका सलाइवा बाहर निकालते हैं, अपनी लार बाहर निकालते हैं। और इस लार को बाहर निकालने के बाद इस मशीन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इस मशीन में रखते ही ये मशीन साइकिल घुमाती है। साइकिल का मतलब होता है चक्कर घुमाती है, जैसे कि कितने चक्कर में कोरोना डिटेक्ट हुआ। तो इसमें हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर साइकिल थ्रोट आप लोगों के 35 तक कोरोना नहीं मिलता है तो फिर आप लोग नेगेटिव टेस्ट कर गए हो। ठीक है, अगर किसी के मान लीजिए दो ही घुमाए और दो घुमाते ही कोरोना आ गया, भाई तुम्हारा तो भयंकर कोरोना है। किसी के 5 घुमाता है, 25 घुमाता है तो कम है, फिर ठीक 5 पे ज़्यादा है। तो कितनी साइकिल घुमाई आपके अंदर इस मशीन ने कि आपके अंदर कोरोना डिटेक्ट हो गया, इसे ही सीटी वैल्यू कहा जाता है। समझ गए? इसे ऐसे समझिएगा कि जैसे जूस निकालने की जो मशीन होती है, उस जूस निकालने की मशीन में अगर आप लोग मौसमी डालोगे तो उस मौसमी का जूस निकालने के लिए आपको कितनी बार उसे नचाना पड़ा, कितनी बार घुमाना पड़ा। तो मौसमी का जूस निकालने के लिए कम से कम आपको इसको 5 बार घुमाना पड़ा। तो मौसमी की सीटी वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ऐसे आप लोग अगर आम का निकालोगे तो 15 बार घुमाना पड़ा। अमरूद में सड़ा होता ही नहीं है रस, तो 60 बार घुमाया, 50 बार घुमाया, तब जाके उसमें इस रस निकला। तो अमरूद की सीटी वैल्यू कितनी? 50। ऐसे ही आप लोगों के अंदर अगर 50 बार रोटेशन घुमाने के बाद, 50 रस्सियाँ घुमाने पर, 50 आरएनए टेस्ट करने पर भी अगर पॉजिटिव नहीं आते हो तो इसका मतलब 35 आप ऊपर से ले गए हो, आप क्या हो? नेगेटिव टेस्ट कर गए हो। तो ये टेस्ट होता है। आपको आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ आपके अंदर कोरोना की संख्या को बताता है, सीटी वैल्यू कि आपके अंदर। लेकिन कोरोना तो सक्षम है भाई, कोरोना तो खुद अपना जेनेटिक मटेरियल तेज गति के साथ बढ़ा सकता है। इसकी पैदा करने की क्षमता बहुत तेज है। ठीक है, अपनी दादियों से भी ज़्यादा तेज है, क्योंकि अपनी दादियों ने भारत में रह के 12-12 बच्चों को जन्म दिया है, तो ये उससे भी तेज है। बस ये तो एक बार अंदर चला जाना चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आदमी कोरोना का अपना टेस्ट करवाने जाता है और नेगेटिव कर जाता है, लेकिन जब वो 10 दिन के बाद जाता है तो पॉजिटिव होता। ये है कि शुरुआत में जब आपका सलाइवा लिया जाता है तो सलाइवा कम आता है, या फिर कोरोना क्योंकि ये है तो आज ही थोड़ी अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। 7 से 8 दिन उसे लगते हैं। तो इसे 7-8 दिन लग जाते हो आप बाद में, तो आपकी बॉडी के हर कोरोना के अंदर कोरोना घुस चुका होता है और 2 ही साइकिल घुमाते हुए आ जाता है। तो भयंकर है, आप होम क्वारंटाइन नहीं रहोगे, आप लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। फिर आपको जो सुविधाएं वो दी जाएंगी। देखिए, सीटी वैल्यू समानुपाती कोरोना लोड, मतलब अगर आपके अंदर सीटी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कोरोना कम है। अगर सीटी वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है? कि कोरोना आपके अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा है। तो ये समझ लेना, आपको समझ आ गया होगा। इस समय हॉस्पिटलों के अंदर बहुत भीड़ है, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अब घर पर ही आप कोरोना की जांच कर सकते हैं। जी हाँ, कोरोना की जांच आप लोग घर पर ही कर सकते हो। ये पल्स मीटर है। इस पल्स मीटर में एक होता है SpO2, तो
तो एस का मतलब है सेचुरेटेड, पी का मतलब है पल्स और ओ का मतलब ऑक्सीजन। ये 94 से ऊपर होना चाहिए। और एक होता है पीआर, जो पल्स रेट है वो 60 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दोनों से आधार पे आपकी जांच होती है। देखिए यहाँ पर एक मीटर दे रखा है, इस मीटर में आप देखोगे 92 है, तो पर्याप्त है, क्योंकि 92 बहुत होती है। ठीक है, 92 बहुत होती है। अरे मूर्ख, 92 बहुत नहीं होती है, मैंने क्या बताया था अभी, 94 से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब 92, इसका मतलब ऑक्सीजन ठीक नहीं है। ये देखिए 86, हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 60 से 90 के बीच होना चाहिए, तो पल्स रेट बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं एक और स्लाइड, उस स्लाइड में आपको क्या पता चलता है। इस स्लाइड में देखिए ऑक्सीजन लेवल 97 ठीक है, पल्स रेट 83 है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। इधर आते हैं 99 जो है वो आपकी ऑक्सीजन है, और 69 जो है वो पल्स रेट है, तो ये भी ठीक है। लेकिन भैया इसकी 99, ये कोई भगवान है? कैसे 99 यार ऑक्सीजन इतना हो सकता है, सोचो, ये तो कोई भगवान है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 97 है, और पल्स रेट है जो 64 है, ये भी ठीक है। अब इधर आइए, ये कोई लड़की का हाथ नाखून वाखून आपको नजर आ रहे होंगे। ऑक्सीमीटर क्या बता रहा है? गुड। साला अपना काम तो भूल गया कि मेरा काम ऑक्सीजन लेवल बताना है, और पल्स रेट वो तो नहीं बताना। साला लड़की की तारीफ करने लग गए हैं कि गुड, लड़की चीज ऐसी होती है इसकी हर कोई तारीफ करता है। पल्स मीटर भी अपना काम भूल गया और तारीफ करने लग गए। देखिए अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 तक है या 90 से नीचे है, तो आपको डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है, और घर पर ऐसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले आना है और रेगुलरली उसको लगा करके रखना है। और अगर आपका 80 से नीचे आ जाए तो डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में ज़्यादा रहना है। अब आपको करना क्या है, एक तो जो पानी है, ये पानी बार बार पीते रहना है, गर्म पानी बार बार आप पीते रहिए ताकि दिक्कत आपकी ना बढ़े। ऐसे ही करना है कि गर्म पानी जो है उससे ऊपर गमछा ओढ़ लिए, और गमछा ओढ़ने के बाद भाप लीजिएगा। और तीसरा काम करते, इसके अंदर क्या होती है, आदमी के अंदर जिंक और वसा दोनों की मात्रा कम हो जाती है। और स्पेशली जो शुगर के मरीज होते हैं उनके अंदर तो वैसे ही जिंक की मात्रा कम होती है, तो जिनके अंदर जिंक की मात्रा कम है वो अंडों का सेवन ज़्यादा करें, बॉयल अंडों का, और दूध लीजिए, इससे भी इसकी मात्रा बढ़ेगी। देखिए वसा जो है, वसा ऐसी चीज़ है कि वसा को आप लोग रिस्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो ये आपको किससे मिलती है? ये खट्टे फलों से मिलती है। तो जैसे एक आंवला आप लोग लोगे तो एक आंवले के अंदर 7 नींबू के बराबर क्या होती है, उसके अंदर विटामिन सी होती है। अभी आंवला नहीं मिलोगे, जो भी आपके पास खट्टी से उसे आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आप टॉयलेट करोगे तो निकल जाता है, फल छील दिया तो निकल जाता है, तो इसे आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसे को आप लेते रहिए। साथ में क्या करना है, गर्म पानी लेना है, और इस गर्म पानी के क्या करने हैं, गरारे करने हैं। तो भैया घरेलू उपचार है, हॉस्पिटल पूरी तरह फुल हो चुके हैं, अब तो समझ जाओ, घर में रह लो। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो प्लीज़ अगर आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, मास्क जरूर पहनें, क्योंकि अगर आप लोग रहोगे साथ तभी तो हम सुधरेंगे हालात। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब वर्तमान में हमारे सामने 4 प्रकार का कोरोना घूम रहा है। ये जो है वो पहला कोरोना है जो 2020 में आया था, और ये चूंकि चीन से आया था तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा आया है न्यू स्ट्रेन, है ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इसके अंदर सांसें रुक रही है, और सांसें रुकते हैं आदमी की क्या हो रही है, मौत हो रही है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा एक और आ रहा है, ये कि किसी को वैक्सीन लगा दी गई है, और वैक्सीन लगाने के बाद वो इन्फेक्टेड हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये है री इन्फेक्टेड, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति 2020 में कोरोना है तब भी इन्फेक्टेड हो गया, अभी हो गया। इसमें सबसे अगर ज़्यादा खतरनाक है तो जो न्यू स्ट्रेन आया है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब आगे देखिए, जैसे कोरोना आया तो हम लोगों ने काफ़ी आशाएं की थी। तो अमेरिकन जो कंपनी है उसने डिलियन प्रोडक्शन एक्ट लाया था 1950 में। इस एक्ट के अनुसार अमेरिका कंपनी अपने कुछ जो उत्पाद है इन पर रोक लगा सकती है। तो जब भाई साहब गए थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, तो इन पर रोक लगा गए, और ऐसी कई चीज़ों पर ये रोक लगा करके चले गए। तो हम लोगों ने आशा की थी कि बाइडेन आएंगे तो उसको हटाएंगे, लेकिन बाइडेन में भी इसने कोई छूट नहीं दी। और स्पेशली इसमें ये दवा है जो कि क्या करती है, वैक्सीनेशन की क्षमता को बढ़ाती है, आपके अंदर एंटीबॉडी का निर्माण ज़्यादा करती है। स्पेशल इस पर रोक लगा रखी है। कई जो CCVC बनती है इनके अंदर जो चीज़ें जमा होती हैं, इन सब के अंदर भी क्या लगा दिए, रोक लगा दिए। फिलहाल जो हमारे आधार पूनावाला है उन्होंने भारत छोड़ दिया, और इन्होंने जाने से पहले कहा है कि मेरी जान खतरे में, शर्म आनी चाहिए। आप भारतीयों को शर्म आनी चाहिए, सरकार को, कि जो व्यक्ति आप लोगों के लिए वैक्सीन बना रहा है आप लोग उसकी जान सिक्योरिटी में नहीं रख सकते, उसकी जान नहीं बचा सकते हो। जबकि फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स और कंगना रनौत जैसी औरतों को आप लोग Z+ सिक्योरिटी देते हो, तो भैया आपका तो हमें समझ नहीं आता है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है, मोदी जी ने कहा था कि
हम पहले 6 करोड़ वैक्सीनेशन, लेकिन आगे हमारा प्लान 12 करोड़ का है। अगर हमारे ऐसे लोग छोड़ करके जाएंगे तो फिर आपके 12 करोड़ बन लिए। और यही कारण है कि अब तक वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ। 18+ को तो लगना शुरू होगा, लेकिन आप पूछोगे तो कितने लोगों को लगाएं। तो मोदी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना कहीं से वापस बुलाएं और उनको जो Z+ सिक्योरिटी दी जाए। पिछले वीडियो में हमने बताया था, मोदी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि ऑक्सीजन की किल्लत ज़्यादा है, तो आप ये करें कि उद्योगों की जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाए वो रोक दें, क्योंकि अगर हमारे लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो हम उद्योगों को क्या करेंगे, वहाँ से ऑक्सीजन रोक ली गई। धन्यवाद मोदी जी आपका कि आपने हमारी बात मानी और ऑक्सीजन को सप्लाई को रोका। हालांकि हमारी वीडियो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कम से कम हमें दिल से सुकून है कि आपने माना की। और अगले दिन हम अखबार में क्या पढ़ते हैं, उद्योग ऑक्सीजन आपूर्ति पर केंद्र ने लगाई रोक। तो धन्यवाद। अब आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप जो ये दवाइयों पर रोक लगाई है, इसे बाइडन जी से बात करके कैसे ना कैसे इसे हटाइए। देखिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और जितनी तेज़ हम वैक्सीन बनाएंगे, बेचारे ये जो अफ्रीका जैसे गरीब देश है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी ओर ध्यान नहीं देगा, ये ऐसे ही मर जाएंगे। क्योंकि हम भी एक ऐसे मात्र लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझते हैं, जिसके लिए संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। तो इन लोगों को हम ही वैक्सीन पहुँचाएंगे, तो जल्द से जल्द आधार पूर्णवाला को वापस लाया जाए और इन चीज़ों पर से रोक हटाई जाए। हमारी गुजारिश है सरकार से, और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए। इजराइल सरकार ने हमारे सामने अच्छा मॉडल पेश किया है कि उसने कुछ ही जगह पर लॉकडाउन लगाया, जहाँ ज़्यादा केस थे वहाँ लॉकडाउन लगा दिया, और 18+ के सभी लोगों को और बच्चों को छोड़ करके सबको इन्होंने वैक्सीन लगा दी। और अभी जो यहाँ पर जो इन लोगों ने प्रतिबंध लगा रखे थे, फिलहाल वो सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मास्क वास्क के प्रतिबंध सब कुछ हटा दिया गया है और धीरे धीरे यहाँ पर लॉकडाउन खोल दिया गया है। अब भारत की तो क्या बात करें, भारत में तो आप देखिए चुनाव रैलियाँ हो रही थी, लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, ठीक है, पुलिस वालों से सवाल करना शुरू हो गया। अभी ईद में आप लोगों ने भीड़ देखी होगी, यार ईद पूरी आपकी मुसलमान भाई से हम भी प्यार करते हैं, आप भारत में रहते हैं, हम भी आप लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिंदा रहेगा तो बहुत ईद मना लिएगा। हम लोगों ने दिवाली भी नहीं मनाई, आप लोग यार ईद नहीं मना, कोई फर्क नहीं पड़ा, जिंदगी बहुत बड़ी है, खूब ईद मनाएंगे साथ में। तो प्लीज़ यार इस बार थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगा। सरकार से भी गुजारिश है, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो आप लोग इन नियमों का, इन प्रोटोकॉलों का लगातार पालन करें, ताकि थर्ड वेव में ये नौबत ना आए। आई होप कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। समझ आया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। धन्यवाद।